हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम आपको क्लास 10th की मैथ चैप्टर 1.2 की क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराने चल रहे हैं। जैसे कि दिया है क्या, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, 26 और 91। तो 26 और 51 को बच्चों 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे बच्चों, तो 2 गुणे 13, 2 गुणे 13, तो 13 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों, 26 हो जाएगा। उसी तरह 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे बच्चों, 7 गुणे 13, 13 सते क्या होता है बच्चों 91, तो ये हो जाएगा। बच्चों दोनों में कॉमन क्या है या उभयनिष्ठ क्या है, तो दोनों में उभयनिष्ठ, बच्चों क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और हमारा HCF यही होता है 13। तो LCM क्या होगा बच्चों, तो बच्चों LCM में हम क्या लिखते हैं, जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है उसको एक बार लिख लेते हैं। जैसे 13 दोनों में क्या है उभयनिष्ठ हो, एक बार लिख लेंगे, और जो बचता है उसको भी लिख देते हैं, 2 गुणे क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। बच्चों 13 दूनी क्या होता है 26, और 26 का 7 से गुणा कराएंगे बच्चों क्या हो जाएगा 182। तो यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों LCM। तो बच्चों इसमें सिद्ध क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। तो बच्चों LHS में देखते हैं क्या है, LHS लेफ्ट हैंड साइड में दोनों संख्याओं का गुणनफल। बच्चों दोनों संख्याएं क्या थी, 26 और 91। तो हम लिखते हैं 26 गुणे 91। बच्चों इसका जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा क्या 23 66। और उसी तरह बच्चों हम RHS लेकर चलते हैं, RHS। बच्चों RHS में क्या है HCF गुणे LCM, क्या है HCF इंटू LCM। तो बच्चों अभी हमारा HCF क्या आया था 13, LCM क्या आया था 182। तो 13 गुणे 182। तो बच्चों इसका गुणा जब करेंगे तो ये भी आ जाएगा क्या बच्चों 23 66। तो बच्चों देखा जाए तो इसमें क्या हुआ, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो लिखेंगे क्या बच्चों LHS बराबर RHS, यही प्रूव करना था। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या है बच्चों 510 और 92। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे बच्चों, 500 जब हम 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये बनेगा क्या 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। उसी तरह बच्चों जब 92 का हम लासा निकालेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे क्या बनेगा बच्चों 2 गुणे 23। तो बच्चों देखा जाए तो इसमें दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो बच्चों दोनों में जो कॉमन होता है वही उभयनिष्ठ होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, ये 2, इस 2 के अलावा दोनों में नहीं है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो बच्चों HCF क्या हो जाएगा, HCF हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बच्चों LCM कैसे निकालते हैं, LCM। तो LCM में क्या करेंगे बच्चों, जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे, जो बच रहा है उसको भी लिख लिया जाएगा। जैसे क्या है, ये हो गया बच्चों, अब क्या है 3 है, 3 लिख देंगे, फिर क्या है 5 लिख देंगे, फिर क्या है गुणे 17, फिर उसके बाद क्या है बच्चों इसमें देखते हैं 2, फिर क्या है बच्चों 23। तो बच्चों जब हम इसका गुणा कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 23,460। क्या हो जाएगा बच्चों 23,460, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों LCM हो जाएगा। चलते हैं बच्चों इसको सिद्ध कैसे किया जाता है। तो बच्चों सिद्ध क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो बच्चों दोनों संख्याएं यहाँ हम लिखेंगे LHS में क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो बच्चों दोनों संख्याएं हमारी क्या थी 510 गुणे 92। बच्चों जब इसका हम गुणा करते हैं तो क्या पाते हैं
46 920। उसी तरह बच्चों हम लिखते हैं RHS। RHS में क्या है बच्चों, HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM। तो बच्चों अभी हम LCM क्या कितना निकाले थे बच्चों, क्या आया था पहले HCF 2 आया था, LCM क्या आया था बच्चों, पीछे देखेंगे तो 23,460। बच्चों जब इसका हम गुणा कराते हैं तो 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 2 छंग 12 का 2, 2 चौको 8 1 9, 2 तिहाई क्या हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, और 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बच्चों देखा जाए तो LCM और HCF दोनों की वैल्यू क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो हम लिख देंगे बच्चों LCM बराबर HCF। बच्चों यही क्या करना था, हमको सिद्ध करना था। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्या दिया है 336 और 54। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों जब हम 336 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो पाते हैं क्या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। और 54 का जब हम गुणनखंड करते हैं बच्चों क्या मिलता है हमें 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखते हैं बच्चों दोनों में उभयनिष्ठ क्या है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ तो बच्चों देखा जाए तो उभयनिष्ठ इसमें क्या है, ये 2 है, और क्या है बच्चों 1 3 है, और कुछ बच्चों दोनों में उभयनिष्ठ है नहीं है। तो हमारा उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 3 या 2 तिहाई 6। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों मासा HCF। HCF कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बच्चों LCM क्या करते हैं, LCM कैसे निकालेंगे, जो उभयनिष्ठ है उसको एक बार लिखेंगे, जैसे हमारे में 2 कॉमन है तो 2 हो जाएगा, और जो बच रहा है उसको भी लिख लेते हैं 1 2 ये बचे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 दोनों में कॉमन है तो 3 भी लिख लेंगे, और क्या लिख देंगे 7, और क्या बच रहा है 3 और ये 3। तो बच्चों जब इसका हम गुणा कराते हैं तो हम पाते हैं क्या बच्चों 30 24। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों LCM आ जाएगा। तो बच्चों चलते हैं कैसे इसे सिद्ध किया जाता है देखते हैं। बच्चों इसमें सिद्ध कर क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM के क्या बराबर होता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले 2 संख्याएं क्या थी बच्चों, लिखते हैं LHS। बच्चों LHS में क्या है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है बच्चों 336 गुणे 54। तो बच्चों जब हम इसको गुणा करते हैं तो क्या पाते हैं 18,144। बच्चों गुणा करके हम देख लेंगे। उसी तरह बच्चों RHS में लिखते हैं RHS में क्या दिया है बच्चों HCF इंटू LCM। तो बच्चों HCF कितना भी निकाले थे 6 आया था, LCM कितना निकाले थे बच्चों 30 24। बच्चों गुणा कराएंगे क्या हो 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 12 दो 14 हो जाएगा, 6 का नम 6 1 हो जाएगा, 6 त्रिक क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा। तो देखा जाए तो बच्चों जो इसका LHS था LHS मतलब राइट हैंड साइड भी 18,144 आया है, और लेफ्ट हैंड साइड भी कितना आया है 18,144। तो दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं बराबर हो जाए। तो हम लिखेंगे LCM इक्वल टू बच्चों लिखेंगे RHS इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो यही क्या करना था बच्चों हमें प्रूव करना था। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों एक अगला क्वेश्चन क्या है तीसरा, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है 3 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन ये दिया है, दूसरा ये दिया है, तीसरा ये दिया है। बच्चों 12 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड, 21 के अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे 12 का अभाज्य गुणनखंड, तो 12 को क्या करेंगे हम लिख लेंगे, इसको तोड़ेंगे 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 करना 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बने बच्चों 2 गुणे 3।
उसी प्रकार बच्चों देखा जाए तो 15 के अभाज्य गुणनखंड, तो 15 को हम 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 5 × 9 = 5, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे 3 × 5। उसी तरह बच्चों 21 का जब हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, जैसे दिया है क्या 21 है, तो हम 3 से काटते हैं, 3 × 7 = 21, 7 × 9 = 7, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 3 × 7। तो बच्चों इसको हम इस प्रकार लिख लेते हैं। जैसे बच्चों 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे, अभी निकाला गया था बच्चों 2 × 2 × 3। उसी तरह 15 क्या बनेंगे बच्चों 3 × 5 बन जाएगा। उसी तरह 21 के क्या बनेंगे बच्चों 3 × 7, क्योंकि 3 × 7 = 21। तो बच्चों इसके HCF क्या होंगे, तो देखा जाए तो तीनों में ऐसा कौन सा बिंदु है जो उभयनिष्ठ है। तो बच्चों देखा जाए तीनों में कौन उभयनिष्ठ है, 3। देखा जाए तो बच्चों ये तीनों में क्या है बच्चों उभयनिष्ठ है, इसलिए हमारा HCF क्या हो जाएगा 3। तो बच्चों उभयनिष्ठ बिंदु क्या है 3 है, HCF हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बच्चों LCM कैसे लिखते हैं, तो LCM क्या होता है बच्चों, जो तीनों में कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं और जो बचता है उसको भी लिख देते हैं। 3 हो गया, उसके बाद क्या बच रहा है बच्चों 2 × 2, तो हम 2 × 2 लिखते हैं। उसके बाद क्या बच रहा है बच्चों 5, तो 5 कर देंगे। उसके बाद क्या बच रहा है बच्चों 7 हो जाएगा। तो बच्चों इन सब का जो गुणा करेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा LCM। तो बच्चों गुणा करने पर क्या आ गया 420। तो बच्चों अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है और हमारी द्वारा बताई गई सवाल पसंद आ रहे हैं तो बच्चों इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। बच्चों अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है 17, 23, 29। तो बच्चों 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेंगे, क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है इसलिए हम 1 × 17 लिख सकते हैं। 23 को हम क्या लिख सकते हैं 1 × 23 लिख सकते हैं। 29 को क्या लिख सकते हैं 1 × 29 लिख सकते हैं। तो बच्चों इन तीनों में देखा जाए तो कॉमन क्या है, जब कुछ नहीं कॉमन मिलता है तो जो 1 1 लिखते हैं यही हमारा क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों HCF कहते हैं। बच्चों उभयनिष्ठ बिंदु क्या है 1, HCF हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। LCM कैसे निकालेंगे बच्चों, तो LCM क्या होता है बच्चों, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिख लेते हैं, जो नहीं मिलता है सबको लिख लेते हैं। जैसे दिया है 1 हो गया, 17 हो गया, 29 हो, 23 हो गया, 29 हो जाएगा। बच्चों इन सब का हम गुणा कराएंगे तो क्या पाएंगे 11,000, 11, 33, 9, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों LCM। तो बच्चों मज़ा आ रहा है ना लगाने में। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कैसे किया जाता है। चलिए बच्चों देखते हैं 8, 9 और 25 के LCM और HCF कैसे निकालते हैं। बच्चों 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है बच्चों 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8। बच्चों 9 का क्या हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा। 25 को क्या हो जाएगा बच्चों 5 × 5। बच्चों ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में कॉमन है, तो बच्चों देखा जाए तो कुछ नहीं है, तो हम लिख सकते हैं एक तीनों में लगा सकते हैं, क्योंकि एक का गुणा किसी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हमारा HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि एक तीनों में क्या है उभयनिष्ठ है। तो बच्चों उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए हम HCF क्या मान सकते हैं 1। बच्चों LCM क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होता है उसको एक बार लिख लेते हैं, बाकी जो बचता है सबको लिख लेते हैं। जैसे क्या बचा है बच्चों 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। तो बच्चों जितना भी होता है सबको हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। बच्चों इसको हम गुणा कराएंगे तो ये क्या मिलेगा हमको 1800, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों LCM। तो बच्चों कैसे लगा आप हमको लाइक बताइएगा जैसे भी हो, और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। चलिए बच्चों चौथा क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए बच्चों चौथा क्वेश्चन क्या है, HCF 306 और 657 का 9 दिया है, LCM ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं बच्चों फार्मूला क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM × HCF। बच्चों जैसे हमको LCM निकालना है तो LCM को इस साइड रखेंगे, HCF इधर गुणा होता है, इधर आता है, क्या हो जाता है बच्चों भाग हो जाता है। जैसे क्या करेंगे हम, तो चलिए बच्चों देखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याएँ कितनी दी गई हैं बच्चों 306 × 657 बटे में क्या हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा बच्चों। तो हम इसको भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, तो 34 × 657 हो जाएगा बच्चों। जब हम इसका गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 22, 33, 8, तो यही हमारा क्या हो जाएगा LCM। तो बच्चों LCM क्या हो जाएगा LCM 22, 33, 8, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा।